श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आपका पंडित प्रदीप मिश्रा के उपदेश में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में, जो कि किसी को नहीं पता कि माँ दुर्गा के कितने जो 9 रूप हैं वो कौन कौन से हैं। तो नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 रूपों का वर्णन कुछ इस प्रकार से हम करते हैं, जो कि पहले नंबर पर आता है शैलपुत्री माँ का, दूसरे नंबर पर आता है ब्रह्मचारी माँ का, तीसरे नंबर पर आता है चंद्रघंटा माँ का, और चौथे नंबर पर आता है कुष्मांडा माँ का, और पाँचवें नंबर पर आता है स्कंद माता माँ का, और छठवें नंबर पर आता है कात्यायनी का, और सातवें नंबर पर आता है कालरात्रि का, और आठवें नंबर पर आता है महागौरी का, और नौवें नंबर पर आता है सिद्धदात्री का। तो हम आपको बताते हैं कि शैलपुत्री जो कि हमारी प्रथम माता हैं, इन्हें नवरात्रि के पहले दिन हम पूजन करते हैं, जो कि हमारा 15वें दिन होगा, 15 तारीख को होगा। 15 अक्टूबर 2023 को पड़ने वाला है, और ये शनिवार के दिन पड़ने वाला है, रविवार के दिन पड़ रहा है। तो आपको बताते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, और शैल अर्थात पर्वत की पुत्री की अवतार के रूप में माँ बैल पर विराजमान होती हैं। उनके हाथों में त्रिशूल और कमल सुशोभित होता है। और दूसरे नंबर पर आता है ब्रह्मचारी, जो कि नवरात्रि के दूसरे दिन पड़ता है, और उस दिन इनकी पूजा की जाती है। तो ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा का आश्रय करने वाली, शांति, समृद्धि और आनंद प्रदान करने वाली माँ ब्रह्मचारी के हाथों में माला और कमंडल सुशोभित होता है। और तीसरे नंबर पर जिसकी पूजा की जाती है वो चंद्रघंटा है, और ये तीसरे नंबर पर आती है। तो नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए और शेर पर विराजमान होती हैं। और जो चौथे नंबर पर आती है वो है कुष्मांडा, जो कि चौथे नंबर पर नवरात्रि के चौथे दिन पूजन की जाती है। कुष्मांडा मतलब होता है अर्थात जगत का सृजन करने वाली माँ दुर्गा का चौथा रूप है। माँ का शरीर तेजस्वी और प्रकाश से भरा है, और शेर के आसन पर उनकी शक्ति का प्रतीक है। और जो 5वें नंबर पर आती हैं, जिसे नवरात्रि के 5वें दिन पूजन किया जाता है, उसे चतुर्मुखी स्कंद माता कहा जाता है, अर्थात कार्तिकेय की माता। कमल के आसन पर विराजमान है। उनके हाथों में कमल पवित्रता और ममता के प्रतीक हैं। और नवरात्रि के 6वें दिन हम जिसकी पूजा करते हैं, और ये 6वें नंबर पर आती हैं, ये है कात्यायनी। माँ कात्यायनी के 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार व नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित होता है। और जो 7वें नंबर पर पूजा किया जाता है नवरात्रि में, वो है कालरात्रि का। माता कालरात्रि को शुभ करने वाली भी कहा जाता है। वह अपने भक्तों की रक्षा के लिए भयावह रूप को धारण कर सकती है। किसी भी तरीके से भयानक से भयानक रूप को भी धारण कर सकते हैं। अपनी 4 भुजाओं में वे दाहिने हाथों से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, और बाएं हाथों में बुराई का नाश करने के लिए ब्रज खंड धारण करती हैं। और जो 8वें नंबर और 8वें दिन पूजा की जाती है वो महागौरी है। इसी नवरात्र के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। श्वेत वस्त्र माता की पवित्रता दिखाते हैं। हाथों में डमरू और त्रिशूल धारण करने वाली माता दाहिने हाथों से भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, अपने दाहिने हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। और जो 9वें दिन नवरात्रि की आखिरी दिन जिसकी पूजा की जाती है वो है सिद्धिदात्री माता। सिद्धिदात्री मतलब सिद्धि देने वाली माता। तो माँ दुर्गा का 9वां रूप है, जो कि देवता, मनुष्य और असुर तीनों माता की भक्ति करते हैं। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को बुद्धि और शक्ति को प्रदान करती हैं। इस तरीके से माँ दुर्गा के 9 रूपों का
वर्णन किया गया है। और माँ दुर्गा के 9 रूप के अनुसार ही हमें 9 दिनों तक इस पूजन को करते हैं, जिसमें 9 दिन हमारे नवरात्रि के होते हैं। इसमें हमें इन 9 माताओं का पूजन किया जाता है, जिसमें पहले शैलपुत्री, ब्रह्मचारी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री नाम ये सारी 9 मेरी माताएं हैं, जिसमें दुर्गा का